हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो मैं आपको लिए अपडेट लेकर के आ रहा हूँ, ये माइनर लॉ सीरीज से रिलेटेड है, जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं, कंटेंट्स का डिटेल में रिव्यू आपके सामने करने वाले हैं कि इस बुक में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है और किस किस जुडिशरी एग्जामिनेशन के रेलेवेंसी में ये चीजें आती हैं, कहां कहां ये पूछा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो बुक निकाला गया है, ये लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को निकाला जाता है, जिसको कि हम लोगों ने नाम दिया है माइनर लॉ सीरीज का नाम दिया है, क्योंकि इसमें हम सभी के सभी माइनर लॉस को यहाँ पे रखने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम 3 माइनर लॉ को अभी हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे भाग 28 आपको दिख रहा है, भाग 28 को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पे मैं हार्ड कॉपी में शो कर रहा हूं। हम इस किताब के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम भाग नंबर 32 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये किताब आपको दिख रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम भाग 36 के भी बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इन तीनों किताबों का हम रिव्यू करेंगे, सिर्फ किताब का नहीं, इस किताब के अंतर्गत जो भी मटेरियल है, जो भी रिव्यू हो सकता है, हम सभी पॉसिबल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आपके सामने यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें, आपको माइनर लॉ से जो डर लगता है वो डर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये जो बनाया गया है द पार्टनरशिप एक्ट 1932 मीन्स की भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 का ये एक्ट है, और इसी एक्ट को हम लोग माइनर एक्ट के नाम से जानते हैं, और इसी एक्ट को हम आपके सामने यहाँ पे शो करने वाले हैं। साथियों, ये जो बनाया गया है, ये दोनों पर्पजेस को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। हमारा पर्पस क्या होता है? एक हमारा प्री एग्जामिनेशन होता है और हमारा एक मेन एग्जामिनेशन होता है। यही 2 एग्जामिनेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा कम हम डिस्कस करेंगे, जो हम ज्यादा फोकस्ड करेंगे इसी मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, इसीलिए हम वहां पे सबसे ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। जो भी चीजें मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा साथियों, हर एक क्वेश्चंस दिखाऊंगा, और क्वेश्चन के साथ साथ उसके अकॉर्डेंस में, उसके रेलेवेंसी में मैं आंसर भी आपको यहां पे शो करने वाला हूं। ये जो बुक बनाई जाती है साथियों, इसी प्रकाशन के द्वारा बनाई जाती है, विधि भारती पब्लिकेशन है साथियों, जो कि प्रयागराज का एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है। इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस बुक का निर्माण किया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये किताब हम कहां से खरीदें, तो साथियों आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर विधि भारती publication.org पे जाकर के आप इस किताब को आप परचेस कर सकते हैं। अब हम इस किताब को जब कभी भी हम कोई किताब खरीदते हैं या कोई किताब देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? कंटेंट को देखते हैं कि भाई अगर हम ये किताब खरीद रहे हैं तो इस किताब में क्या क्या हेड्स दिए गए हैं, क्या क्या चैप्टर दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं। ऐसे तो कुछ नए नए दे दिए गए हैं जो कि हमारे लिए इररिलेवेंट है, ना हमारे वो जुडिशरी के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ना हमारे सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ऐसा तो कोई मटेरियल नहीं ना प्रोवाइड कर दिया गया। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? विषय सूची को देखते हैं। अब यहाँ पे विषय सूची को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। पहला जो कह रहा है कि वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बेस्ड पे आपको यहाँ पर दे रखा है। साथ ही साथ जब हम सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर फॉर्म में दिया। अब कहेंगे कि प्रश्नोत्तर फॉर्म में क्या होता है, तो मैं कहूंगा क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन के साथ साथ क्या दिया है? आंसर भी दिया है, और साथ साथ ये भी बताया है कि ये किस किस एग्जामिनेशन में कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही सारा का सारा कंटेंट हम आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रखते चल रहे हैं, और आप उसको क्या करेंगे? आप एक एक करके उसका ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। आगे हम चल रहे हैं, डायरेक्ट हम पूरा का पूरा आपने कंटेंट यहां पर देख लिया। अब हम चलेंगे, अब क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर को भी आपके सामने शो करेंगे। अगर हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बात करते हैं, तो जब हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो आप देखिए प्रिलिमिनरी में क्या होता है, या तो हमें इंडेक्स रटने की आवश्यकता होती है, या फिर हमें अगर कोई इलस्ट्रेशन दिया होता है, इलस्ट्रेशन हमें याद करने की जरूरत होती है, या फिर कोई एग्जाम्पल देता है तो एग्जाम्पल हमें जानने की जरूरत होती है। लेकिन आजकल की जो ट्रेंडिंग चल रही है, आप लोगों ने हाल ही में यूपी जुडिशरी 2022 का पेपर भी देखा होगा, जिन्होंने इंडेक्स अच्छे से पढ़ा था उनका सिलेक्शन हो गया, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि प्रिलिमिनरी उन्होंने क्वालिफाई किया, किसके बदौलत? तो इसी इंडेक्स के बदौलत। और ये पूरा का पूरा इंडेक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में आपके सामने शो किया जा रहा है। जब जब कोई चीज आपको
शॉर्टकट के माध्यम से दी जाती है तो वो आपके दिमाग में वो चीज़ें काफ़ी दिनों के लिए बैठ जाती है। अगर हम कोई शॉर्टकट बता दें तो वो शॉर्टकट आपको जीवन भर याद रहता है। उसी प्रकार से ये शॉर्टकट आपको यहाँ पे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से शो किया जा रहा है। लेकिन जो हम मेन फोकस आज कर रहे हैं वो इस पे फोकस कर रहे हैं, मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चंस को देखिए। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन आप देखिए कि किस किस एग्जामिनेशन में कब कब कितनी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन का। अब जब ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो जो टॉपर्स हमारे होते हैं उनके द्वारा किस टाइप के आंसर्स लिखे जाते हैं, तो यही आंसर फ्रेम किए जाते हैं, इसी टाइप्स के आंसर फ्रेम किए जाते हैं। और ये सभी का सभी आंसर आपके सामने क्या कर रहा है, विधि भारती पब्लिकेशन प्रिंट करके दे रहा है कि जब आप बार बार इसी आंसर को पढ़ेंगे, जब बार बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसी के रेलिवेंसी में ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे डेरोगेट करके एकदम अलग क्वेश्चन नहीं बना दिया जाएगा। तो आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन का एक अच्छा सा आंसर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। अब इसी सभी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख रहे हैं, कह रहा है भागीदार के भागीदारी के प्रति विवक्षित प्राधिकारों की सीमा का विवरण दीजिए। अब इसके अकॉर्डेंस में क्या आंसर हो सकता है, कौन सा ऐसा सेक्शन होता है जिस हम सेक्शन को कोट करेंगे कि डायरेक्ट जो एग्जामिनर है डायरेक्ट हमारे सेक्शन पे हिट करेगा। जब जब उसके पास सेक्शन जाएगा सेक्शन पे टिक करेगा और 2 नंबर यहाँ पे पहले आपको प्रोवाइड कर देगा। 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर आपको प्रोवाइड कर देगा, फिर आगे पढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे स्टेप वाइज कभी कभी मार्किंग, कोई एग्जामिनर होता है जो स्टेप वाइज मार्किंग करना चाहता है, कोई एग्जामिनर होता है कि पूरे कंटेक्स्ट को पढ़ा और नीचे साइन करके वहाँ पे आपका 1 नंबर या 2 नंबर जो भी आपका रिड्यूस करना होगा वो रिड्यूस करेगा, बाकी आपको नंबर प्रोवाइड कर देता है। तो अब एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहा है, कॉपी चेक करने वाले पे आपके डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप से आपके आंसर्स की मार्किंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब आप जानेंगे, जब सभी चीज़ों को आप पढ़ेंगे तभी आप मेन एग्जामिनेशन में बेहतर कर सकते हैं। खास करके माइनर एक्ट की दुनिया में हम सभी लोग जानते हैं कि माइनर एक्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको मेजर एक्ट अच्छा लगता है। क्यों आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी हमको अच्छा लगता है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन माइनर एक्ट के लिए हमें समय भी कम मिलता है और हम ज़्यादा फोकस्ड मेजर एक्ट पे रहते हैं क्योंकि वो हैंडी रहता है, बार बार हम उसको पढ़ते रहते हैं और वो बार बार पढ़ते रहते हैं, हमको अच्छा लगता है इसीलिए हम बार बार पढ़ते हैं। और ये सब जो एक्ट है हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि अरे बोरियत महसूस हो रहा है। एक तो हम इसको कॉलेज में भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या फिर कहीं कोचिंग में भी जाते हैं तो अच्छे से नहीं मिलता है ये कंटेंट, इसीलिए इन सभी कंटेंट्स को आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। ये सभी के साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता है। अब आगे आप देखते रहिए और चलते रहिए आगे। अब हम इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट बुक की हम बात कर रहे थे साथियों, इसी का जो नेक्स्ट बुक है हमारे माइनर एक्ट का, हम वो नेक्स्ट बुक भी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ये सभी का सभी क्वेश्चन है और क्वेश्चन के रेलिवेंसी में ही यहाँ पे आपके सामने आंसर भी देखने के लिए आपको मिल रहा है। यहाँ पे उत्तर देखिए, उत्तर करके दे रहा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे उत्तर करके दे रहा है। तो ये सभी के सभी चीज आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। अब जो हम नेक्स्ट बुक की बात कर रहे थे साथियों, जो भाग नंबर 32 मैंने ऑलरेडी आपको शो कर दिया था, जो कि ये भाग नंबर 32 हमारा ये है, इस बुक को मैंने शो कर दिया था। इसी बुक के कंटेंट के बारे में अब हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। ये जो कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अब देखिए इसमें क्या है साथियों। ये भी जो बुक है ये लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही निकाला जाता है। ये जो निकाला गया है किताब साथियों, ये लॉ ऑफ इक्विटी एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 पे बेस्ड है और इस किताब के बारे में भी हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ से भी आपके मेन एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी जो किताब है साथियों दोनों पर्पज से निकाले गए हैं, एक तो हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पर्पज से और दूसरा हमारे मेन एग्जामिनेशन के पर्पज से इन किताबों को बनाया गया है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। अगर हम मेन एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे Q&A क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में यहाँ पे जो कि लिखा है प्रश्नोत्तर प्रारूप में आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो किताबें निकाली गई है साथियों, ये विधि भारती पब्लिकेशन .org के द्वारा मीन्स की विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा भी ये किताब निकाली जा रही है। जब अब हम इस किताब को देखेंगे तो इस किताब के भी तो हम विषय सूची को जानना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे कि हाँ इसमें कौन कौन सा कंटेंट हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा तो कोई इररिलेवेंट कंटेंट हमको नहीं ना प्रोवाइड कर दिया जा रहा है।
तो आप यहां पर देखेंगे कि ये प्रिलिमिनरी का पूरा दे दिया है। अगर हम मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे साथियों, तो मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन फॉर्मेट में चीजें देखने के लिए मिलेंगी। अभी हम चलते हैं और मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीजों को देखेंगे। अब देख लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है। अब क्वेश्चन के ही अकॉर्डेंस में पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ पे ये पूरा का पूरा आंसर आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब आप मेन एग्जामिनेशन का एक अच्छा स्ट्रेटजी लेकर के, और एक अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीजों पे कमांड करके रखना जरूरी होगा। इसीलिए इन सभी चीजों को मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 दिया है, तो प्रश्न संख्या 4 के साथ साथ क्या उत्तर होगा, और आप देख सकते हैं बिहार जे में कितनी बार पूछा है। सन 2000 में पूछा है, 2011 में और 2017 में एक ही क्वेश्चन 3 बार रिपीट करके आपके एग्जामिनेशन में यहां से पूछा जा रहा है। तो इसका वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में। आप यहाँ पे पूरे कंटेंट का आप रिव्यू करते हुए चलिए। आप इसको बार बार देखिए, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितने बार मन करे उतने बार देखिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जरूर शेयर करिए, जिससे कि अगर आपका फ्रेंड भी अगर इस चीज की प्रिपरेशन कर रहा होगा तो वो भी इस चीज को रिव्यू करेगा और इस चीज को देखेगा। आगे हम चलते हैं। आगे जैसे यहाँ पे आप डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस की बात करते हैं, तो साइप्रस से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये यूपीजे में पूछा गया है साइप्रस से रिलेटेड, और हर एक एग्जामिनेशन का ये डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का मामला इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे इसका उत्तर भी आपके सामने शो किया जा रहा है। तो जो भी चीजें हो सकती हैं साथियों, हर एक चीज को इस किताब में डेफिनेटली आपके सामने धूमधाम से रखने का काम किया गया। कोई ऐसा चीज ना हो जो कि इसको छोड़ा गया होगा, सेक्शन के साथ कोट किया गया है। अब एक किताब और हमारे पास आ रही है। अब उस किताब के बारे में भी हम यहाँ पे रिव्यू आपके सामने करने वाले हैं, जो कि भाग नंबर 36, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको 3 किताब दिखाया था साथियों। अब यहाँ पे भाग नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो इस किताब की हम बात करते हैं, और ये किताब भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके भी कंटेंट को यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगर हम इस किताब की बात करते हैं साथियों, तो ये जो किताब बनाया गया है, द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के नाम से इस किताब को बनाया गया है। और ये भी जो किताब बनाया गया है, ये भी इसी के लिए, एक प्रिलिमिनरी और दूसरा मेन। जब हम मेन की बात करते हैं साथियों, तो ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप लोगों ने के द्वारा अभी ऑब्जर्व ही किया गया है। और ये भी जो किताब है साथियों, ये भी विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही इस किताब को भी बनाया गया है। आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आगे अब हम चलते हैं। अब इसमें क्या क्या कंटेंट दिया गया है, सभी कंटेंट को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप यहाँ पे चीजों को देखते हुए चलेंगे। अब आगे हम चलते हैं। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसके दिए हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या क्या आंसर इसके बन रहे हैं। आगे चल रहे हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन ही दिए हैं साथियों, क्वेश्चंस के आंसर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग में क्या इसका आंसर हो सकता है, किस टाइप से हम एक बेहतर से और बेहतर आंसर लिख सकते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अब जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो कि बिहार जे 2016 के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आपको डेफिनेटली फोकस करने की ही आवश्यकता है। और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें किताब में देखने के लिए और आंसर फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारा चीज आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई किसी भी शॉप पे आप जाएंगे तो इतना अच्छे तरीके से आप खोल करके एक एक पेज का आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ये पॉसिबल होता ही नहीं है। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ही यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप एक एक चीजों को यहाँ पे धीरे धीरे इसको देखते हुए चलिए कि क्या क्या कह रहा है। अब देखिए, अगर हम वाइंडिंग अप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखिए 2017 में बना है, 2006 में बना है और सन 2000 में बना है। तो ये 3-4 ईयर में इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 2023 में इस टाइप के क्वेश्चन को क्यों नहीं पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा और हम तैयार ना करें तो इसके लिए गलती किसकी है, जिम्मेदार हम लोग खुद होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखा और क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे आप आंसर को भी देखिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बुक सबसे बेस्ट इस टाइप की बुक हो रही है। अब आगे चलेंगे, आगे और भी हम कंटेंट्स को देखेंगे। तो साथियों, इस पीडीएफ में इतना ही कंटेंट था जो भी हो सकता था इस बुक को लेकर के। इस बुक को मैंने आपके सामने ऑब्जर्व कराया और सिर्फ
हमारे पास 3 ही माइनर एक्ट नहीं है साथियों, जो ये आप लोगों ने देखा, ये नहीं है, सिर्फ यही नहीं है और सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ और भी हमारे पास माइनर एक्ट हैं। जैसे कि ये हमारे पास माइनर एक्ट हैं। अब इसको देखिए, ये हमारे पास माइनर एक्ट है, आपको कैमरे में शायद अच्छे से दिख रहा होगा। हमारे पास ये माइनर एक्ट है, इसका भी वीडियो बन चुका है। हमारे पास ये माइनर एक्ट है। इन सभी किताबों की अगर हम बात करें तो 3 किताब हमारे इस हाथ में है और 3 किताब हमारे इस हाथ में है। इन 6 किताब का हम लोगों ने क्या कर लिया है, ये माइनर एक्ट है और इन 6 के 6 किताब का हम लोगों ने क्या कर लिया है, वीडियो आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, इनके पूरे के पूरे कंटेंट को आपने ऑब्जर्व कर लिया। अगर इसके बाद भी अगर लगता है कि कोई माइनर एक्ट छूटता है तो आप साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं, हम उस माइनर एक्ट को भी आपके सामने लेकर के आने का भरपूर प्रयास करेंगे। ऐसा कोई नई चीज होगा जो कि आपके एग्जामिनेशन की डिमांड हो और हम लोग उसको फुलफिल ना करें। तो साथियों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।